बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिप्रेजेंटिंग इल्मा डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें हम टोटल एरिया अंडर द लॉग नॉर्मल कर्व वन प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने बात की थी कि यहाँ e की पावर माइनस के अलावा जो क्वांटिटी है उसको हमने टी प्लेस किया, ये वाली चीज़ें हमारे पास अब आ गई थी। तो टी की पावर में वापस -1/2 था, इसमें हमने +1 और -1 किया गैमा फंक्शन का ट्रेंड देने के लिए, क्योंकि यहाँ 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है जिसमें हाई टाइम पे हम इसको गैमा डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बीइंग कांस्टेंट हमने बाहर लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओनली। तो e की पावर में देखिए -1/2 +1, माइनस का आधा प्लस का 1 तो प्लस का आधा यानी 1/2 बचा हमारे पास। सिर्फ इसको सॉल्व करें, ठीक है। 1 में से हाफ निकाल दो तो हाफ बच जाता है, ठीक है ना। तो ये हाफ बचा, इस -1 को हमने नहीं छेड़ा, ये जो -1 था ना, ये जो -1 हो रहा था उसको हमने नहीं छेड़ा। तो आप देखिए आपको वेरिएबल की पावर में किसी क्वांटिटी में से 1 माइनस होता हुआ नज़र आ रहा है और ई की पावर में माइनस के साथ वो वेरिएबल है और ये वेरिएबल इंटीग्रेट हो रहा है 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आइडेंटिटी है कि ये गैमा फंक्शन है। जैसे देखें 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो, वेरिएबल की पावर में समथिंग -1 हो, ई रेज़ टू माइनस वेरिएबल हो और ये इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, ये गैमा फंक्शन उस वैल्यू की होती है जिसमें से 1 माइनस हो रहा होता है। ये देखिए प्लीज, तो यहाँ 1/2 में से 1 माइनस हो रहा है, ये देखिए 1/2 से, तो दिस गैमा फंक्शन है 1/2 एंड एवरीवन नोज दैट गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 इज पाई अंडर रूट, राइट। तो ये स्टेप थोड़ा सा रिपीट हुआ है, आई शुड कैंसिल इट, डिलीट इट। तो पाई अंडर रूट से पाई अंडर रूट कट के इक्वल्स टू 1, सो दिस इज राइट हैंड साइड। तो वी प्रूव कि टोटल एरिया अंडर द लॉग नॉर्मल कर्व, तो टोटल एरिया कैसे है, इसको इंटीग्रेट करके आया ओवर द होल सपोर्ट और आंसर हमारे पास 1 आ गया। दैट्स ऑल जी। अब हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ लॉग नॉर्मल अंडर वेरिएबल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मीन इज डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन डेफिनेशन ऑफ expected value of x is known to all x into f of x into f of x को हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर द होल सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। तो अब एफ ऑफ एक्स की जगह हमने इसका जो पीडीएफ था लॉग नॉर्मल का, जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, ये यहाँ हमने प्लेस किया। तो इसको फर्दर मैनिपुलेशन के लिए अब हम आगे मूव करेंगे। प्लीज, ये हो गया। ये कांस्टेंट वैल्यू हमने बाहर लिखी है, कांस्टेंट बाहर लिख दी है, बाकी चीज़ें हमने यहाँ प्लेस की हैं। क्योंकि ये वाला जो x था ना, ये इस x के साथ कैंसिल हो गया, ये x इस x, ये जो x आ रहा था ना डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेबल ऑफ x में, तो f ऑफ x के अंदर भी डिनोमिनेटर में एक x था, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो दैट इज़ वाई यहाँ आपको x नज़र नहीं आ रहा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। तो ई रेज़ पर -1/2 स्क्वेयर के अंदर कुछ क्वांटिटी है एज अर्लियर, जैसे हमने पहले किया था, इस क्वांटिटी को हम एक नया वेरिएबल का नाम दे देंगे y, और इस सब्स्टिट्यूशन का, ये जो अभी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आज के बाद हम x को नहीं देखना चाह रहे, हमें y ही नज़र आना चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है कि फिर हम dx भी तैयार करें, नई लिमिट्स भी तैयार करें। तो यहाँ हमने आप देखें सिग्मा को y से मल्टीप्लाई किया, म्यू को जगह पे प्लस किया, तो म्यू प्लस सिग्मा y ln x के बराबर आ गया। अब e की पावर में जब ln x को दिखा तो ln e से कैंसिल होके तो हमारे पास x रहेगा और ये e की पावर में म्यू प्लस सिग्मा y, ये इससे आ जाएगा। ई रेज़ पर समथिंग का डेरिवेटिव वही होता है, ये देखिए वही होता है, बट डेरिवेटिव ऑफ द पावर, तो डेरिवेटिव ऑफ द पावर यहाँ पे सिग्मा आएगा हमारे पास। और क्योंकि हम x को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx dy आना था, ये dy हमने राइट पे जाकर लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये जो dx है अब रिप्लेस हो जाएगा इस क्वांटिटी के साथ, राइट। लिमिट्स हमने पहले भी चेक किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम इससे प्रीवियस वीडियो में कि नई लिमिट्स अब 0 टू इन्फिनिटी की बजाय -∞ टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, अब मूव करते हैं। ये देखिए स्क्वायर के अंदर वाली क्वांटिटी को हमने y लिखा, तो ये -1/2 y स्क्वायर हो गया और ये dx की वैल्यू डाली हमने, और ये सिग्मा इस सिग्मा के साथ कैंसिल होकर ये चीज़ें मज़ीद जो है ना थोड़ा बेहतर हो गई हैं, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं,
अब हम ये कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ ए की पावर में न्यू प्लस सिग्मा वाई है हमारे पास, ओके। और यहाँ ए की पावर में -1/2 वाई स्क्वायर है। तो इन ये जो इसके साथ -1/2 आ रहा था ना, तो वो हमने सोचा यहाँ भी -1/2 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते थे, लिखा तो उसको बैलेंस करने के लिए अंदर -2 लिखा। इसलिए लिखा कि ये जब ई की पावर, ये देखो ये भी ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग, तो एक दफ़ा ई लिख के ये पावर जब ऐड हो जाएंगी तो उसमें से -1/2 कॉमन लेना हमारे लिए आसान हो जाए और एक्सप्रेशन कुछ बेहतर हो जाए, कन्वीनियंस हो जाए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में। तो हमने यहाँ अपनी तरफ से -1/2 लिखा, उसको काउंटर करने के लिए अंदर -2 लिखा। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये ई रेज़ टू सिग्मा वाई ही हमारे पास देखने बच गया। सो दिस इज़ नथिंग बट ई रेज़ टू पावर सिग्मा वाई। अगर आप इसको गौर से देखें, इसकी फॉर्मेट को चेंज करने की वजह फ्यूचर के अंदर जो अभी हमने मैनिपुलेशन कर रही है उसमें सिंपलिसिटी के लिए। तो ये देखिए हमने e की पावर -1/2 वाई स्क्वायर प्लस इसमें -1/2 और -2 सिग्मा वाई भी इसके साथ ही आ गया, e की पावर में एक दफ़े ही आ गया। तो ठीक हो गया, तो उसमें -1/2 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा सिग्मा स्क्वायर -2 सिग्मा। देखिए -2 सिग्मा वाई, -1/2 कॉमन चला गया, तो वाई स्क्वायर -2 सिग्मा वाई। अब हमने एक काम और किया है कि सिग्मा स्क्वायर प्लस किया और सिग्मा स्क्वायर माइनस किया टू मेक इट अ होल स्क्वायर, टू मेक दीज थ्री टर्म्स अ होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म माइनस है डबल ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये y माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये जो e रेज़ पावर -1/2 और ये जो सिग्मा स्क्वायर है इसको हमने आउटसाइड ले लिया, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हुआ और e की पावर में 1/2 सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो ये देखें 1/2 सिग्मा स्क्वायर में यहाँ जाके लिखा ई रेज़ पर न्यू वाज ऑलरेडी देयर, ये भी e की पावर समथिंग था, ये भी e की पावर समथिंग था, तो एक ही बार e को लिख के इनकी पावर्स को प्लस कर लिया। तो वी आर लेफ्ट विद दीज टर्म्स ओनली इन द पावर ऑफ e अलॉन्ग विद -1/2। ये चीज़ें हमारे पास बची। तो ये माइनस वाला सिग्मा स्क्वायर हमने बाहर जाके एडजस्ट कर दिया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया था, साथ में 1/2 भी आ गया था। अब ये होल स्क्वायर है, तो वी शुड हैव नो हेजिटेशन इन राइटिंग इट y माइनस सिग्मा होल स्क्वायर। तो ये y माइनस सिग्मा होल स्क्वायर हमने लिख दिया, ओके। और ये ई रेज़ पावर जो समथिंग आ रही थी ये भी हमारे पास मुसलसल लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैंने एक साइड पे इसलिए किया है कि इस वाले को हमने मैनिपुलेट करना है फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। अब हमने ये फैसला किया कि e की पावर में जो स्क्वायर वाली टर्म है उस स्क्वायर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको हम एक नए वेरिएबल का नाम दे दें फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ओनली। तो हमने y माइनस सिग्मा को z कह दिया, डिफ्रेंशिएट किया डी वाई वाई को विद रिस्पेक्ट टू z। तो डी वाई जी आई का ये इसका डेरिवेटिव होकर 0 होता है, z का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये z को राइट साइड पे लेके डी वाई इक्वल्स टू डी जी आई, लिमिट्स विल रिमेन द सेम, लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेकिंग दीज सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि ये वाली जो लिमिट्स हैं ये y की हैं। जब y -20 होगा तो z भी -20 हो जाएगा, जब y प्लस इन्फिनिटी होगा, ये देखिए उसमें से ये सिग्मा माइनस भी हो जाएगा, तो वो प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो लिमिट्स विल रिमेन द सेम एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हम पूरी डिटेल के साथ जो है ना ये प्रूफ अभी भी हमने पिछली वीडियो में ये इसमें हमने किया है। ये देखें ये टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो कि यूनिट है, इसको आप विदाउट एनी हेजिटेशन इसको 1 कह सकते हैं, इसको ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं। तो मीन हमारे पास आ गया ई रेज़ पावर म्यू प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, दिस इज मीन ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज मीन ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये वाली जो क्वांटिटी थी दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। ये देखिए बीइंग द टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, क्योंकि ये जो है ना एफ ऑफ एक्स ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का है अलॉन्ग विद 1/2 पाई अंडर रूट। ये देखिए दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये देखिए 1/6 इंटू 2 पाई अंडर रूट ए इज माइनस 1/2 जी स्क्वायर, स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल को माइनस इंटू इसके सपोर्ट के ऊपर जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, तो ऑब्वियसली टोटल एरिया अंडर द कर्व बन जाएगा। टोटल एरिया अंडर द कर्व हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिटी यानी 1 आता है। सो दैट्स ऑल। ये हमारे पास मीन का लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो था वो हमारे पास आ गया। अब हम मूव करेंगे वेरिएंस की तरफ, और वेरिएंस के लिए हमें लेना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर।